गाइस हम फिर पहुंच चुके हैं अपने तीसरे ब्लॉग में। जो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ फतेहपुर सीकरी देखने। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं एक गाइड ज़रूरी चाहिए ना गाइस साथ में, तो इसलिए यहाँ पे सुबह हम आए हैं 9 बजे। मिला के बोलते हैं फतेहपुर सीकरी, लेकिन फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो राजा अकबर की है। मुगल के 3rd एम्परर थे। मुगल में पहले जो राजा थे बाबर थे, उनके बेटे हुमायूं के बेटे अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां, उनके बेटे औरंगजेब। फिर बाद में और मुगल्स रहे हैं, उसमें 2nd अकबर भी रहे हैं, और लास्ट में बहादुर शाह जफर। अच्छा, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो राजा अकबर की है। यहाँ आने से पहले अकबर राजा आगरा किले में रहते थे। जी, वहाँ उनके 3 रानियाँ उनके साथ रहती थी। पहली जो रानी थी मुस्लिम थी, उनका नाम था रुकैया। दूसरी रानी थी जोधाबाई, वो जयपुर से थी। कुछ हमारे इतिहासकार लोग ऐसा मानते हैं उनकी एक क्रिश्चियन रानी थी मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी। अकबर राजा के 9 मंत्री थे ना, जिनको कहते हैं 9 रत्न, हिंदू मुस्लिम। उनमें अबुल फजल इतिहासकार थे, जो आईने अकबरी, अकबरनामा, अकबर दरबार किताब लिखे, लेकिन वो क्रिश्चियन रानी के लिए नहीं मेंशन किया है। तो राजा जब आगरा में रहते थे, रानियों से संतानें तो होती थी लेकिन जीवित नहीं रहती थी। राजा का एज 27 साल हुआ तो वो संतान के लिए चिंतित हुए। अच्छा, राजा अकबर ऐसे थे बहन जी, वो सभी धर्मों को मानते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक नए धर्म की भी स्थापना की थी, उसका नाम रखा था दीन इलाही। तो राजा अकबर संतान के लिए मंदिरों पर भी गए और दरगाहों पर भी गए, वैष्णो देवी गए, ज्वाला देवी गए, और अजमेर का नाम सुने आप लोग? अजमेर दरगाह, हाँ, बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ भी गए। पता है, वहाँ तो पढ़ाई भी अकबर राजा की है। तो वो गरीब लोगों के लिए वहाँ भोजन जब भी बनता था और आज भी बनता है। लेकिन अजमेर में राजा को भी संतान नहीं मिला। अच्छा, वहाँ एक सपना हुआ। अच्छा, तो आप सीकरी जाओ, पहले इसका नाम था ना सीकरी पहाड़ी पर सलीम चिश्ती गुरुजी रहते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको संतान मिलेगी। 1569 में आए 1569 में जी। तो जो किला है ना, ये सब पहाड़ था। अभी हम पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर एक सूफी संत रहते थे, उनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। उनसे प्रार्थना की, वो आशीर्वाद दिए रानी जोधा को। उनसे एक बेटा हुआ, बेटे का नाम सलीम, वो सलीम चिश्ती बाबा ने दिया। राजा हुए तो उनको टाइटल हुआ जहांगीर का। तो ये सब जहांगीर होने की खुशी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। 1570 में शुरू किया, 82 में, 1986 में राजा को यहाँ से आगरा जाना पड़ा। उसका मेन रीज़न ये था कि राजा को सलीम चिश्ती गुरुजी के आशीर्वाद से संतान तो मिली, लेकिन अच्छी एडवाइस मिलती थी। तो इसलिए वो यहाँ किला बनाना चाहते थे। लेकिन जब गुरुजी को मालूम हुआ अकबर यहाँ रहना चाहते हैं, किला बनाना चाहते हैं, तो राजा को बुलाया और कहा भाई जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ पीस होती है, शांति होती है। राजा होता है वहाँ पॉलिटिक्स होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। पानी की कमी थी। अच्छा, इसलिए राजा को यहाँ से फतेहपुर सीकरी छोड़कर आगरा जाना पड़ा। अच्छा, लेकिन प्रत्येक शुक्रवार को अकबर राजा आगरा से फतेहपुर सीकरी गुरुजी के पास उनके एडवाइस के लिए आते थे। गुरुजी की प्रार्थना के लिए एक मस्जिद बनाई, कॉपी ऑफ मक्का मदीना, प्रेयर करने के लिए आते थे। तो ये गुरुजी का स्थान है फतेहपुर। अच्छा, ये कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा है ना अभी। और सीकरी में है राजा के महल, जोधा का महल, मरियम का महल, टर्की सुल्ताना का महल, पंच महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, वो सब उधर है। पत्थर भी यहाँ लाल वाले होंगे। हाँ, ये लाल पत्थर निकलता है ना, राजस्थान में था ना। तो राजा ने 5 किले बनाए ना, अकबर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, कश्मीर, इलाहाबाद, लेकिन सारे लाल पत्थर से बनाए, क्योंकि बेटे को कहते हैं ना वो मेरे लाल। अभी हम फोर्ट में जाने के लिए यहाँ पे टिकट कटवा रहे हैं। सामने कोहरे की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ वैसे। हाँ, टिकट। अब कहाँ से रास्ता है अंकल जी? ये यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। और इसका आप सुनो बेटे, इसका जो लेवल है ना, महलों में सबसे ऊंचाई पर है। आगे जैसे जैसे जाएंगे तो नीचे होता हुआ जाता है। अच्छा, डाउन होते क्यों होता हुआ जाता है? डाउन। हाँ, क्यों होता है ना,
रानी जोधा से संतान हुआ, इसलिए उनको टाइटल था मलका हिंदुस्तान। हाँ ठीक है। अच्छा अब दूसरा रीज़न सुनिए, पहाड़ी है, पानी की कमी थी। हाँ जब बरसात होती है तो पानी ऊपर से नीचे आता है ना, हाँ तो यहाँ का बरसात का पानी नीचे, पानी का टैंक है, यहाँ तानसेन गाना गाते थे वहाँ जाता था। रैनी वाटर हार्वेस्टिंग, ये किन्नर लोगों के लिए रूम होता था। अच्छा ये वाला? ये राजा रानियों की सेवा के लिए दासियाँ होती थी, और दासियों के साथ साथ किन्नर लोग होते थे, मेल सर्वेंट नहीं होते थे। अच्छा रानी जोधा जब शादी की तो वो 3 बात बोली थी राजा अकबर से, भाई पहले धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, अच्छा दूसरा बात महल राजस्थानी आर्किटेक्चर का होना चाहिए, तीसरा बात घर के अंदर मंदिर होना चाहिए। अच्छा तो राजा ने उनकी बात को माना और राजस्थानी आर्किटेक्चर से महल बनाया। ये दासियों के लिए रूम था, दासियों के लिए रूम थे, वेटिंग रूम कहते हैं ना, रानी की अनुमति के बिना कोई अलाउ नहीं होता था। आइए रानी का समर पैलेस देख रहे हैं आप लोग, हाँ और इधर विंटर पैलेस, ये राजस्थानी आर्किटेक्चर से है। अच्छा तो ये गर्मी का यहाँ क्यों है, ये नॉर्थ है, छाया रहती है। पीछे देखो इधर आओ, वो जाली है अच्छा हवा आने के लिए, तो ये नेचुरल एयर कंडीशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम। हाँ ये साउथ है, धूप रहती है, पीछे दीवार से बंद है, हाँ। गर्म रहता है धूप से, तो सर्दी में वहाँ, गर्मी में यहाँ। अच्छा ये रानी का मंदिर, कृष्ण भगवान जी की पूजा करती थी, अभी मंदिर नहीं चलते हैं, मस्जिद चर्च नहीं चलती है। हाँ हाँ ये तुलसी पूजा की जगह। अच्छा ये कॉर्नर पर कमरे है ना, वो सब देखिए दासियों के लिए। 125 दासियां थी रानी जोधा के लिए। हाँ बहन जी हाँ। कितनी थी? 125। आपको सर ने कितना दिया है? के लिए महल था, लेकिन इस महल पर अंदर बाहर दीवारों पर सोने की पेंटिंग थी। अरे सर कहाँ रह गए? नीचे देखकर बेटा। देखिए इस महल पर पेंटिंग देख रहे हैं ना आप लोग, अच्छा ये देखो इधर, ये सब सोने की पेंटिंग थी, अंग्रेज लोग निकाल के ले गए, इसलिए कहते हैं सुनहरा महल। अच्छा सोने की परत थी इसमें? हाँ सोने की परत थी। अच्छा रानी जोधा हिंदू थी तो उनका वो वेज किचन दिया अलग से, और ये नॉन वेज थी तो उनका यहाँ पे देखिए नॉन वेज किचन दिया। अच्छा ठीक है, अभी बंद है, आप लोग लेट हो गए। नीचा है उससे, हाँ आगे देखेंगे वो और नीचा है, और ये देखो नाली, नाली है ना, ये इधर देखो, ये नाली है, इधर देखो ये नालियाँ हैं, वो नालियाँ हैं, तो सारा बरसात का पानी इधर आओ बेटा, वो ये पानी का टैंक है। हाँ हाँ और ये स्विमिंग पूल होता था, बोलते हैं अनूप तालाब। और बीच में देखिए ये प्लेटफार्म देख रहे हैं आप लोग, हाँ हाँ तानसेन के गाने की जगह थी। अच्छा ये ये वो वाली। जगह थी, यहाँ दीप रात गाए तो दीप जले, मेघ मल्हार गाए तो बरसात हुई। अच्छा जो फिल्म की राजा- शूटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कौन सी? यही हुआ था ना, अच्छा यही में अभी परदेश में यही गाना हुआ था ना, अरे नहीं होगा था, नहीं होगा परदेश था, फिल्म लेकिन का हो गया प्यार। जो शूटिंग हुई थी। तो जब तानसेन यहाँ गाना गाते थे तो राजा अपने महल से बैठ के सुनते थे, ये उनका महल है। हाँ ये और सामने ये थी। देखो सामने बालकनी है ना, वो रानी जोधा मरियम के लिए थी। उधर कोने पर देखो मुस्लिम रानी का महल, अभी जाएंगे, वो अपने महल से बैठ के सुनते थे। तो ये राजा का जो बेडरूम है ना, नीचे छाए वाला गर्मी के लिए, ऊपर धूप वाला अच्छा सर्दी के लिए। अरे पत्थर तो है सर, आज भी निकलते हैं ये पत्थर तो, यही वाले? और क्या। तो इतने बड़े खंबे के हो जाते होंगे? हाँ अरे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं सर। हाँ। ये देखिए राजा का बेड, राजा का पत्थर से बना है, ऊपर सोते थे, सीढ़ी थी टूट चुकी है, नीचे गुलाब जल होता था ठंडा रखने के लिए, गर्मी का था ना, तो वो मुस्लिम रानी के महल के लिए रास्ता, पीछे दुर्गा का महल देखे ना, वो रास्ता ये मरियम के लिए। तो इस महल को कहते हैं स्वप्न महल। राजा को जो स्वप्न होते थे, बाहर उनके राज ज्योतिष बैठते थे, पंडित परशुत्तम दास, वो ट्रांसलेशन के लिए उधर जाते थे। ये डाइनिंग रूम ये वाला। अच्छा और ये क्या है? ये सामने टब। ये पानी रखने के लिए मिट्टी का टब। अच्छा पानी रख लीजिए। ये है अनूप तालाब। राजा वाले ढोले के बारे में जरकन की जंग में ये
टब देख रहे हैं, टब होते हैं, बैठ के स्नान करते हैं, उसमें गुलाब जल भरा होता है, खुशबू के लिए परफ्यूम होते हैं। तो ये रास्ता था रुकैया के महल के लिए। देखो वो कॉरिडोर थे ना, वो मरियम के लिए। अच्छा, मुस्लिम रानी का जो महल है उसका लुक देखिए, झोपड़ी होती है ना, लेकिन ये पर्शियन थे, तो ये नक्काशी पसंद करती थी, हीरे जवाहरात पसंद करती थी, डायमंड पसंद करती थी, इसलिए इनका महल छोटा बनाया है। ये देख रहे हैं ना आप लोग, नक्काशी देख रहे हैं, जैसा कारपेट गलीचे पर होता है, लकड़ी पर होता है, वो पत्थर के ऊपर किया है। अच्छा, दीवारों में देखो अंदर नीचे दाले हैं, शीशे होते थे, इसलिए कहते हैं शीश महल। बेटा ये देखो दीवार में इधर छोटे छोटे होल्स है ना, देखो बेटे पास आके देखो, छोटे छोटे, वो हीरे जवाहरात डायमंड के लिए थे, इसलिए कहते हैं ले गए। हाँ। अच्छा, राजा के समय रानियां दासियां उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। अच्छा, जो दासियां थी ना, अनुमति नहीं होती थी। अच्छा, तो उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाया जाता था, डांसिंग ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा, ये उनका चौपर खेलने का बोर्ड है, चौपर होती है ना, लूडो बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 साइड में ये गेम बोर्ड है, लेकिन बड़ा इसलिए है, पीसेस की जगह यहाँ इंसान खड़े होते थे, यहाँ पर इंसान खड़े होते जी, बीच में यहाँ रानी जोधा अकबर बैठते थे और डांस डालते थे, जो नंबर आते थे ना वो लोग चलते थे। पत्थर का भवन दिख नहीं रहा है ना अरे अभी आज उसकी पास का आया। तो ये राजा का देखिए दीवाने आम था। अच्छा, जनता के साथ दरबार लगाते थे, जनता की समस्याओं को सुनते थे, दोषी आदमी को पनिशमेंट देते थे। राजा अंदर बैठते थे, जनता के लोग किले में अलाउड नहीं होते थे। बाहर ऐसा ग्राउंड बना हुआ है, अभी गार्डन है, जनता के लोग बाहर बैठते थे। तो ये दीवाने आम जनता के लिए, और ये इधर है दीवाने खास लोगों के लिए, पार्लियामेंट हाउस। अच्छा, अभी जो दिल्ली में है ना, राजा अकबर के यहाँ था। अच्छा 2 मंजिल लगता है, अंदर से 1 मंजिल का है। 9 मंत्रियों के साथ मीटिंग होती थी, रिलीजियस पॉलिटिक्स, जनता की समस्या के लिए। देखो एक रास्ता यहाँ से आने के लिए, एक रास्ता वहाँ से हम लोग अंदर आए। सुबह से शाम तक महलों में रह सकते हैं, 1 टिकट, शाम तक रहिए। पिलर के ऊपर राजा के बैठने का स्थान, ऑल अराउंड मंत्रियों के लिए मीटिंग ऊपर होती थी, रिलीजियस पॉलिटिक्स, जनता की समस्या। लेकिन राजा अकबर यहाँ एक नया धर्म स्टार्ट किया, उसका नाम रखा दीन इलाही। अच्छा, दीन इलाही का अर्थ होता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई जाति नहीं, सारे लोग एक हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड एक है। लेकिन ये धर्म नहीं चला, तो ये पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन है ना, ये सभी धर्मों से है। घंटियाँ मंदिर में होती है हिंदू, उसके नीचे जिगजैग करके गेट डोर जैसे चर्च का होता है क्रिश्चियन, लॉटस फ्लावर्स ये तो ब्रह्मा जी, मोनास्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, उमर खयाम की सुराई पर्शियन। तो ये दीवाने खास, उधर देखा दीवाने आम, दीवाने हाँ, तो जनता के साथ था, दीवाने खास लोगों के साथ। अच्छा, ये था खजाना महल, देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता है। अच्छा, ये हाँ इसके ऊपर जाने का, ऊपर जाने का रास्ता है। ये चाबी लगी है यहाँ। अब बंद है बेटा। देखो ये 3 कमरे 3 राजों के लिए हैं, और ये खजाना महल। उस जमाने में जो सिक्के होते थे ना, सोने चांदी के होते थे। रानी लोग जुड़लियाँ यहाँ रखती थी, जैसे बैंक के अंदर लॉकर है ना, कोने पर यहाँ भी लॉकर है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, गेट हॉल है, ये सब दरवाजे होते थे, बंद होते थे। और ये देखो दीवारों में कॉर्नर पर जो नीचे है, ये अंदर से हॉलो है, जैसे तिजोरी होती है ना, सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे। हाथ में डालो बेटा, अभी कुछ भी हो सकता है उसमें, भी हो सकता है। हाँ, तो इसमें सोने चांदी के सिक्के रखते थे, रानी लोग अपनी जुड़लियाँ रखती थी। अच्छा, लेकिन बेटा आप लेट हो गए आने में। हाँ, 450 साल पहले आते तो कुछ मिल जाता आपको। अच्छा ये वाला। राजा को अपने महल में जो सपने होते थे ना, वो सुबह में यहाँ ट्रांसलेशन के लिए आते थे, दिन के लिए पूछते थे। और ये सामने हम लोग देखने जा रहे हैं पंचमहल। पंचमहल, ये 5 मंजिल का भवन है, लेकिन देखो ये पिलर के ऊपर बना हुआ है। अभी उधर से दिखाता हूँ, ओपन है, हवा आती है, इसलिए कहते हैं हवा महल। तो ये राजा रानियों के मनोरंजन की जगह थी। चांदी रात में राजा रानियों के साथ टॉप फ्लोर पर बैठते थे, एंजॉय मूनलाइट। अच्छा, व्यू देखते थे फतेहपुर सीकरी का, इसलिए कहते हैं वॉच टावर। लेकिन अकबर की हिंदू रानी थी ना जोधाबाई, वो सूरज की पूजा करती थी। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी सनराइज सनसेट के लिए जाती थी। और उधर आगे है मीना बाजार। मीना बाजार,
हाँ लेडीज लोगों के लिए बाजार लगता था ना। अच्छा, लेडीज लोगों के लिए। मीना जोड़ली बाजार मार्केट, ज्वेलरी मार्केट। ये देखो इधर, हाँ। ये रास्ते ऊपर जाने के लिए। तो ये 5 मंजिल का भवन है, ओपन है, हवा आती है ना, इसलिए कहते हैं हवा महल। थोड़ा पीछे आओ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे खींचने की सूरज की पूजा करते थे। सूरज की पूजा। मुस्लिम रानी इसका चांद देखते थे। क्रिश्चियन रानी सनराइज सनसेट के लिए जाती थी, ये उनके मनोरंजन की जगह थी। चांदनी रात में राजा रानियों के साथ टॉप फ्लोर पर बैठते थे, एंजॉय मून लाइट। ऊंचाई की जगह ना, व्यू नज़र आता है, इसलिए कहते हैं वाच टावर। तो ये हॉस्पिटल और ये लेडीज लोगों के लिए बाजार। अच्छा। ये क्रिमिनल लोगों के लिए रूम था। कौन सा ये क्रिमिनल। क्रिमिनल लोग सिक्योरिटी गार्ड होते थे। अच्छा। गाड़ी यहाँ पर खड़े रहते इस टैग में आता था, और फिर यहाँ से दूसरी नाली आगे जा रही थी, ऊपर टूट गई है अभी। तो ये सब मीना बाजार। और ये जाली वाला चैम्बर देख रहे हैं ना आप लोग, हाँ। ये रानी जोधा का गर्मी का जो महल है ना, ये उसका पीछे का हिस्सा है। जाली है हवा आने के लिए, तो ये ठंडा रहता था। उधर देखा विंटर पैलेस। तो ये था सीकरी। फतेहपुर अब। हाँ, फतेहपुर बड़ा मेन जगह है। अच्छा वहाँ पर वर्ल्ड फेमस गेट है, बुलंद दरवाजा। अच्छा। और वहाँ पर एक मस्जिद है, ये कॉपी ऑफ मक्का मदीना, जो मक्के मदीना में है ना, उसका वहाँ कॉपी मॉस्क बना हुआ है, जनता के लिए था। अच्छा। अब आप लोग इस जगह पर हैं जहाँ लोगों के सपने होते हैं, आने के ड्रीम होते हैं अच्छा। कि भाई हम लोग फतेहपुर सीकरी जाएँ, गुरु जी के यहाँ जाएँ, सलीम चिश्ती बाबा। वो सब उनका प्लेस है ना, वो अंदर है। धुंधला धुंधला दिख रहा है।